इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल, उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओगे वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए।
वो देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को तो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बनाकर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट, जैसे ही अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां कहां टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि निब्बू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए, पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गौलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह का दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन। वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने
बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन, घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पा, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में, अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा, ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा, मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती? क्यों? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाए? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभु, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। दोनों पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है, आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी? पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया, 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया।
और आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। पूर्व का जो संबंध है, पूर्व के जो संबंध है, पूर्व के जो रिश्ते होते थे, पूर्व का जो संबंध होता है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था, और वो एक क्षण का मिलन जन्म जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन है, करवत हाथ जोड़कर बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यास पीठ से, आप चाहते हो
कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे, तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में। अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मार दिया, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा और अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले, शिव नहीं। शंकर नहीं, और देव ऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं
पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले, तेरा दुख मिट जाएगा। कहीं पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है, और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कच्छू ना छूना, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा कहीं खाक करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा, विश्वासी नहीं। हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और एक आध दो तो ऐसा भी मिला ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले, और तुम कहो अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो एक लोंग पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं ने, मैं तो केवल एक गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछू नहीं खाऊं, मत खा पर प्राण भी मत खा, कछू ना खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन हम कई बार कहते हैं, कई कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक एक बीन के फुलेरा बना रही, और इतने में 2-4 किसी ने, बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उनको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुके ऐसा कर। तो निवेदन है, हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो, क्यों धो, क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत धो, तो पूजन करें। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में बांध बुधा के आइए, और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी, और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना बहुत, ये तो उसी में कहा हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी, मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लटकाया भी, देवी जैसे अंदर आई, आकर देखा, धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया।
कई माताएं कह देती है हाँ हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूं। मत कर। आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कर, कुछ मत। ए भाई अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल रहा है। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं बनता। कुछ लगेगा, पहले सुनो। शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माताएं कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी बुढ़िया, लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो? गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले मां मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले, मैं मेरी नहीं गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर देख लिया। अब एक काम कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र अच्छा, मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कुछ कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ।
मेरा नाम ज्योति मित्तल है और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा है। पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभु। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का। एक और है, और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है। जयश्री गोवहनी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले आओ। ऐसी कृपा हुई,
24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शिवाय शिव शंकर रुद्राक्ष ओगड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश। एक और पत्र मेरा नहीं, लाइन लिखी है पहले तो पढ़ो लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापति, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई हैं, कहीं हो तो आ सकती हैं। गुरुजी 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो। यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार साधु। जो जे भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुट
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। कई मेरी जीजियां बेटियां जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं। 24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, पर ये बाप है। लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहां छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहां भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के कारण हमने बना दिया था वहां पर गुफा। हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव है। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं। 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना। बाबा खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर लेकर जा, वो कृपा वो गए।
बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को कहो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन हृदय से बाबा को अपने मन का भाव से प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो, हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। भुवनेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा। सब दुख काटो होना, सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला
कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर देती। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है, तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो गए। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक, तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग, मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता,
राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा, 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई एक पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली, ललकता होना चाहिए। आप लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, आज पहले दिन की तो हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितने तुम आ पड़े, जितने तुम आए। हमने सोचा था कि आएंगे शनिवार रविवार को या विराम दिवस के एक दिन पहले आएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि अंदर बाहर इधर उधर गाड़ी वाड़ी सब चढ़े पड़े हो, तो इतना नहीं सोचा। आप सब कथा सुने हो पहले, पूरी कथा का इतिहास निकाल कर देखिएगा और देखिएगा कि सीहोर वाले बाबा ने आपको कोई भी पूजन 5,000, 10,000, 25,000 की बताई क्या आज तक? बोलो बोलो जम के। 1,000, 2,000 की बताई क्या? नहीं। सीहोर वाले बाबा ने बताया कि पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा देना, चावल का एक देना चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, जल को ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा चढ़ा देना, कनेर का फूल चढ़ा देना, बेलपत्ती को इधर चढ़ा देना, कोई शुल्क नहीं। उस पूजन में कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त, वो मिल गए। महाराज ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी। तो मम्मी ने कहा पागल हो गई बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल।
जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से, उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था ये मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा कि मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाला एक साधारण सा एक पत्ता तोड़ा, शिव को चढ़ाया, उसमें भी भक्ति है, विश्वास। कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते। कोई शंकर जी से जाकर पूछो रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था, पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के जो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी यही बचा था। शंकर भगवान बोले तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता है मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गया। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने, पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई, त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। ना चांदी से ना सोने से मेरा बाबा तो मिलता है, केवल भाव के, हृदय के एक छोटे से कोने से आप शिव को पुकार लो, मेरा शिव प्राप्त हो जाता है। शिव प्राप्ति। कई लोग हंसते हैं,
कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, कुबरेश्वर धाम पर, तो कई हंसते हैं। माता इधर बैठ के पूजन कर रही, उधर बैठ के पूजन कर रही, भाई उधर बैठकर पूजन कर रहा, कोई उधर बैठ के पूजन कर रहा, कोई उधर बैठकर पूजन कर रहा, तो लोग हंसते हैं। बताओ कैसी पागल, यहाँ बैठ गए, बताओ वहां बैठ गए, वहां पत्थर रख लिया, भगवान पे पांव रख के लोग जाएंगे, लोग कंकर पे पांव रख कर जाएंगे, ये तो छोड़ के चली जाएगी, नारियल पटक जाएगी, बेलपत्री पटक जाएगी, लोगों के पांव में आएगी, लोग हंसते हैं। अरे उनको कौन समझाए कि कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं, कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया वो मिल गया। लोग हंसते हैं और हंसने दो, हंसने दो, वो हंसते रहेंगे और अपना आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा हैं, उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक निखिलेश जी आप सुनाते ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या काम सज आएगा? धज कर काम क्या आएगा? शिव का नाम। सोना काम नहीं आएगा। जाना एक बार कैंसर हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में, लोग चेक बुक साथ में रखते हैं, अटैची साथ में रखते हैं, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस इनको थोड़ा बचा लो ना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा बचा लो। सोना है हाथ में, सोने की चूड़ी ये ले लो, हीरे की अंगूठी ये ले लो, पर इसको प्राण दे दो। तो डॉक्टर भी कहेगा यहाँ सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ चल जाएगा, पर श्वास देने की जवाबदारी तो उस शिव की है, वो वही प्रदान कर सकता है, बाकी का और कुछ नहीं दे सकता। स्पर्श पृथ्वी पर जब हम अपने पैर का अंगूठा, पुरुष सीधे पैर का, माताएं उल्टे पैर का, जब अंगूठे का ये नख से नहीं गड़ाना, फिर पृथ्वी पर पांव को ऐसे नहीं गड़ाना, बस ऐसे स्पर्श मात्र। और कभी कभी, रोज नहीं, जब तुम्हें कभी लगे उस समय पर स्पर्श मात्र कर कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जब हम अपने उलझनों को शिव से कहेंगे तो सूरज रहा, एक अलग रहा प्राप्त। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान टूट पाए। मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापिस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो नहीं। जूता पांव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार
नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द कर रहे, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। ये तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा परिसर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरा अस्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरा अस्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोर अस्त्र था। शिव जी किसी को तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथ द्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुंचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुंचे, द्वारकाधीश के सामने पहुंचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आंख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम, प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला। जरा आए हो,
गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहां नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहां तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर भेजेगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे हैं? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, या जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकालर्षि, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा। 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा, पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है,
ये अस्त्र साधारण नहीं है, जो सामने आएगा ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। शंभु, हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कहें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, खुले में रहता है। आवाज सेट करो रिंकू, गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है। वो खुले आसमान में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है,
और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, ओ गणदानी, त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भीतर का जो मैं है, जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए, एक पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी, हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी, 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो गठान गली नहीं। डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे, पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही, तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहां की मिट्टी को अपने गले में लगाओ। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है, कुंडूरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते।
एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी, पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना, बोरसा की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर के लिए हम तुरंत भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूं, वहां का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिवजी पे चढ़ाकर पिला देते। पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। दया मिल घड़ी का जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार करता है। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर वो देव अधिदेव महादेव शिव, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली। कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव कथा कह रही है। ब्रह्मा जी के भीतर का विमान गया। सती मैया शिव जी को जो बिहाइन थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त किया। वही सती मां हिमालय राज के घर में पुत्री बनकर प्रकट हुई और भगवान देव अधिदेव महादेव के साथ में उनका विवाह।